नमो बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। ये बुद्ध पूर्णिमा है। मैं खुशी से बुद्ध पूर्णिमा में मेडिटेशन करते हुए मैं उठा हूँ। यह ऐसी बुद्ध पूर्णिमा है जहाँ लॉकडाउन हुआ है और उसी लॉकडाउन जहाँ वहाँ अशांति, लाशों का ढेर, दवाखाना, न जीने लोगों को मौत का कुआं, न लाश जलाने को टाइम है न उठाने को टाइम है। हर घर में दुख है। हर घर के परिवार के नजीक पास के लोग खो जाने की खबर सुनने मिल रही है। ऐसी ही विचित्र परिस्थिति ढाई हजार साल पहले पावा में, वैशाली में, यानी आज के बिहार में, जब महावीर गुजर गए थे। और महावीर गुजर जाने के बाद वैशाली में ढाई हजार साल पहले ऐसे ही वायरस आया था। अदृश्य वायरस जो लोगों को दिखता नहीं था, लेकिन हर शहरों में लाश से, मनुष्य की लाशें जहां वहां बिखर गई थी। दुष्काल हुआ था। लोग गरीबी, भूखमरी, बीमारियों से तड़प रहे थे और मर रहे थे। ऐसे परिस्थिति में वहां के राजा ने लोगों की खबर ली, बड़े बड़े विद्वानों की खबर ली। उस परिस्थिति में वह महावीर नहीं थे। महावीर गुजर जाने के बाद बड़े बड़े विद्वानों ने डिसाइड किए कि अपन गौतम मुनि, शाक्य मुनि, भगवान तथागत गौतम बुद्ध को बुलाना चाहिए। और वैशाली में भगवान बुद्ध को बुलाया गया। भगवान बुद्ध ने ये शिकार पसंद किया और खुद भगवान चल के वैशाली में आए। जैसे ही वैशाली में, बिहार में पांव रखे, तो बरसात आ गई। और जहां अमनुष्य लोग थे
वहां आपो-आप लाशें उठाई गई, अदृश्य हुई, अदृश्य आत्माएं अदृश्य, अदृश्य बातें अदृश्य। और जहां गर्मी, महामारी, भूखमारी थी, वहां शांति फैल गई। एक आदमी के पावगुण होते हैं जहां शांति आती है, जहां शांति आती है, महाकरुणा के, दया के, महादयावान तथावत बुद्ध भगवान। मैं इस देश की आशा के साथ में आपको कहता हूं, तथागत बुद्ध भगवान आपकी यहां जरूरत है। पूरे भारतवर्ष में, पूरे दुनिया में युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। पाणातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि, कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं
समाधियामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सुरामेरयमज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समाधियामि सर्वपापशकरणं कुशलस्य उपसम्पदा सच्चित्तपर्योदपनम् एतं बुद्धानशासनम् साधु साधु साधु। बुद्ध भगवान की जय हो। भगवान बुद्ध की जय हो। बुद्ध भगवान की जय हो। धम्म की जय हो। संघ की जय हो। भगवान बुद्ध सम्राट अशोक को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन विचारों को नमन करते हुए दोस्तों, चिड़ियों के सवेरे की आवाज में सुंदर चंद्र के बहारोदार के शीतल छाया में डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर बुद्ध पूर्णिमा के उपलब्ध पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, आजकल मैं 2 साल से लॉकडाउन के पेट से नजक पास सवेरे 2 बजे कभी 3 बजे गलती से 4 बजे उठ जाता हूँ और इन शीतल छाया के वातावरण में दीक्षा भूमि के पास मेरा अंतर दीक्षा भूमि का जस्ट 5 मिनट का है पैदल। सुंदर वातावरण में मेरा मन प्रफुल्लित होता है। भगवान बुद्ध के मेडिटेशन के साथ में अपने आप को फ्रेश महसूस करते हुए मैं सभी को आशीर्वाद देना चाहता हूँ। मेरा आशीर्वाद ये कोई अज्ञान का आशीर्वाद नहीं, अज्ञान का आशीर्वाद नहीं, कहीं देव देवताओं का मूर्ति पूजा का आशीर्वाद नहीं। मेरा आशीर्वाद भगवान बुद्ध के तत्व का आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद पंचशील का आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद बुद्ध के धम्म का आशीर्वाद है। बुद्ध के वाणी का आशीर्वाद है। बुद्ध के संग का आशीर्वाद है। मेरा आशीर्वाद प्रेम का आशीर्वाद, प्रज्ञा का आशीर्वाद, शील का आशीर्वाद, करुणा का भरा हुआ आशीर्वाद है।
मैत्री का आशीर्वाद है, स्नेह आशीर्वाद है, या कोई आध्यात्मिक कहानी का आशीर्वाद है। मैं चाहता हूं उस तथागत भगवान बुद्ध को मेरा नमन रहो। मेरा नमन है जो हर्त जीवन मुक्त उस भगवान बुद्ध को, भगवान बुद्ध को मेरा नमन है जो हर्त जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध जागरूक है। उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन है जो हर्त जीवन मुक्त सम्यक संबुद्ध संबुद्ध जागरूक है। उस भगवान बुद्ध को मेरा नमन है जीवन मुक्त सम्यक संपूर्ण संबुद्ध जागरूक है। मैं त्रिशरण बुद्ध को अनुसरता हूँ। मैं बुद्ध के धम्म को अनुसरता हूँ। मैं बुद्ध के संघ को अनुसरता हूँ। मैं दूसरी बार बुद्ध को अनुसरता हूँ। मैं दूसरी बार बुद्ध के धम्म को अनुसरता हूँ। मैं दूसरी बार बुद्ध के संघ को अनुसरता हूँ। मैं तीसरी बार बुद्ध को अनुसरता हूँ। मैं तीसरी बार बुद्ध के धम्म को अनुसरता हूँ। मैं तीसरी बार संघ को अनुसरता हूँ। पंचशील पहला, मैं जीव जो भी हिंसा है उसे दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं कोई जीव जंतु को मारने की प्रतिज्ञा नहीं करूँगा, उन्हें से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। दूसरा, मैं चोरी करने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तीसरा, मैं कोई काम वासना अनाचार इससे अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। चौथा, मैं झूठ बोलने से अलिप्त रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। पांचवा, मैं मध्य इसी तरह से जो मुझे भूल भुलैया मोह में डालने की मादक वस्तुओं का सेवन से दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ।
At some point of the life, we are feel enlightened in the complexities of the life. The only way to free yourself, the only way to free yourself is to take refuge in the arms of the inner divinity. The meaning of the mantra is as follow. I go to the Buddha, inner enlightenment, for the refuge. I go to the Dhamma, knowledge for the refuge. I go to the Sangha, completely for the refuge. This mantra express an intention to take the refuge in the Buddha, Dhamma, Sangha, collectively attributed to the three jewels of the Buddhism. I take refuge in the Buddha, the source of the enlightenment, wishing for all the sentient being to the understand the great light of spirituality. I take to the refuge the Dhamma, wishing for the things being deeply the delves into the ocean of knowledge. I take the refuge in the Sangha, wishing the sensitivity thing to lead the congregation in the friendship and the harmony entirely without obstruction. The mantra nourishes the supreme intellect within in which lead us a life of the peace and the fulfillment. It helps us to realize the wrong. And right, right that makes our life noble and happy, leading the seeker to the state of supreme bliss. Om Namo Buddhaya. Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Buddham Sharanam Gacchami. The mantra for the
supreme refuge. Tam nam chami. Mam sharanam chami. Sangam sharanam chami. Dham Sharanam. At some point of life, we all feel enlightened in the complexity of life. The only way to free yourself is to take refuge in the arms of the inner divinity. This, the meaning of this mantra is follows. I go to the Buddha, inner enlightenment, for refuge. I go to the Dhamma, knowledge, for the refuge. I go to the Sangha, community, for refuge. This mantra expresses an intention to take refuge in the Buddha, Dhamma and Sangha, collectively distributed to the three jewels of the Buddhism. And which is the three jewels of the Buddhism? I take refuge in the Buddha, the source of the enlightenment, wishing for the sensitive being to understand the great light of spirituality. I take the refuge in the Dhamma, wishing for the all sensations being to deeply delve into the occurrence of knowledge. I take refuge in the Sangha, wishing for the sensation being to lead the congregations in the friendship and harmony entirely without obstruction. This mantra nurtures the supreme intellect within us, which lead us to the life of the peace and fulfillment. It helps us to realize the wrong and right that makes life noble and happy, leading the seeker to the state of supreme bliss. Oh, Buddham. तीन रत्न को वंदन। बुद्ध को वंदन। अहर्त, जीवन मुक्त, सम्यक संपूर्ण सबुद्ध, जागृत, विद्या व आचरण से युक्त, सुंगति जिसने प्राप्त की है, लोगों को जानने वाली सर्वश्रेष्ठ, दमनशील पुरुष को स्वार्थी आधार देना है। देव व मनुष्य इनका गुरु, ऐसा भगवान बुद्ध है। इसी बुद्ध को भगवान के जन्म भर अनुसरण करने की मैं निर्धार करता हूँ। मुझे दूसरी किसी का आसरा नहीं, केवल
बुद्ध ही मेरा सब सर्वश्रेष्ठ आधार है। इस सत्य उच्चार को मैं जयमंगल होते हुए देख रहा हूं। बुद्ध के पवित्र चरण को, धूल को मस्तक झुककर मैं वंदन करता हूं। बुद्ध के संबंध में मेरे हाथ से अगर कोई दोष हुआ है तो उसके बारे में बुद्ध भगवान मुझे क्षमा करते हैं, क्षमा करेंगे। इस लोगों में हर प्रकार की अनेक रत्ने हैं, उसमें से किसी से भी बुद्ध की बरोबरी नहीं हो सकती। उस रत्न से मेरा कल्याण हो। ध्यान प्राप्त हुए जिस पूज्य बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के कामदेव जो मारा, उसके अपाट सेने से पराभव किया, अनंत ज्ञान प्राप्त करके जिन्होंने बुद्धत्व प्राप्त करके देखा, जो दुनिया में सर्वोत्तम है, ऐसा बुद्ध को मैं नमस्कार करता हूँ, नमन करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं